हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई को मंजूरी दे दी है। वो भी किस क्षेत्र में? कपड़ा उद्योग मतलब टेक्सटाइल क्षेत्र में जो तो पीएलआई को मंजूरी दे दी गया है। तो जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। मैं यहाँ पे डेली जो है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ जो होते हैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जो है तो हमारे जो करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात करते हैं जो है तो पीएलआई के बारे में, ठीक है। तो पीएलआई जो है तो क्या है, कब आया और ये जो तो टेक्सटाइल उद्योग में कैसे घुस गया, गवर्नमेंट ने इसको जो है तो टेक्सटाइल उद्योग में छूट दे दी है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों का जो है तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पीएलआई योजना के बारे में हम देख लेते हैं। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में एक पीएलआई योजना पेश की, ठीक है। तो मतलब पीएलआई जो है तो ये मार्च 2020 में आया था और यह जो है तो जो हमारे देश घरेलू विनिर्माण मतलब जो हमारे देश में बन रहे सामान है उनके जो है तो आयात में जो है तो प्रोत्साहन देना है, उनके उत्पादन में जो है तो प्रोत्साहन देना है, इसका मेन उद्देश्य ये है। तो आप लोग इसको अब हल्का हल्का समझ ही गए होंगे कि पीएलआई का मतलब क्या होता है, कि मतलब जो हमारे देश में चाहे वो बाहर से आकर कंपनियां जो है तो बना रही हों या हमारे मतलब कि हमारे देश के खुद की कंपनियां बना रही हों, उन उद्योगों को उनको जो है तो प्रोत्साहित करना है। मतलब प्रोत्साहित का क्या मतलब, इन्हें वाहवाही थोड़ी ना करना है। प्रोत्साहित करने का मतलब होता है कि उन्हें कुछ छूटें प्रदान करनी है, कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करनी है, ठीक है। उनके जो तो आयात में जो है तो कुछ टैक्सों को कम करना है, ये सब होता है प्रोत्साहन करना, ठीक है। तो अगर आप फिर से मतलब कहीं पर प्रोत्साहित की बात आए तो आप इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या मतलब पीएलआई के क्या लाभ होता है कि मतलब ये विदेशी कंपनियों को भारत में जो है तो आकर्षित करेगा और साथ ही साथ जो तो भारत में जो कंपनियां रह रही हैं उनका जो है तो और ज़्यादा उनको जो है तो प्रॉफिट मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, उनको छूट मिलेगी, जिससे वो अपने उत्पादों को और ज़्यादा उत्पादित कर सके और भारत जो है तो मेक इन इंडिया की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ सके, ठीक है। तो ये रहा पीएलआई योजना के बारे में। इसके तहत जो तो ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, लैपटॉप जो आईटी हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन और जो वाइट प्रोडक्ट्स मतलब सफ़ेद सामान, रासायनिक सेल्स आदि जो चीज़ों में जो है तो पीएलआई को मंजूरी दे दी गई है। अब देख लेते हैं विशेषतः कपड़ा क्षेत्र में जो आज का आर्टिकल आया है। तो कपड़ा क्षेत्र में जो तो हम पीएलआई की हम बात कर लेते हैं, तो मतलब उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर कपड़े, ठीक है, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, ठीक है। एमएमएफ को बढ़ावा देना है, ये मेन बात ध्यान रखिएगा। एमएमएफ क्या है? मानव निर्मित फाइबर, ठीक है, उत्पादों को बढ़ावा देना। 5 साल की अवधि में इस क्षेत्र को उत्पादन पर 10,663 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। वही हमने बताया था कि प्रोत्साहन का क्या मतलब होता है, सिर्फ वाहवाही करना नहीं, मतलब उन्हें थोड़ा सा मतलब कि उनके करों में छूट करना, ठीक है, उनको जो है तो कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो यही बात यहाँ पे भी मेंशन है कि 10,683 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा, वो भी 5 साल के अंदर, ठीक है। हाँ, तो हम इसको जो है तो मतलब दो चरण में इसको जो तो विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला ये है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो एमएमएफ फैब्रिक गारमेंट्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के, ठीक है, उत्पादन के आधार पर, ठीक है, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सिविल कार्यों में जो तो भूमि और प्रशासनिक भवन आदि को छोड़कर, ठीक है, इनमें जो है तो न्यूनतम 300 करोड़ रुपए का निवेश करने को इच्छुक है वो भाग लेने के लिए पात्र होगा। मतलब कि पीएलआई किनको जो है तो छूट देगा, मतलब कि मतलब कोई भी मतलब व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो जो है तो एमएमएफ का उत्पादन करता है, गारमेंट्स का उत्पादन करता है, ठीक है, कुछ मशीनरी चीज़ों एवं उपकरणों का उपयोग करता है, अगर वो उसका व्यापार, उसकी फैक्ट्री जो लगभग 300 करोड़ रुपए का है, मतलब वो अपने धंधे में 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है, तो वो इस योजना के लिए तो लाभकारी है, ठीक है। उसको कंपनी जो है तो और आगे प्रोत्साहित करेगी। ये नहीं कि मैं छोटा सा 10,000 का दुकान खोल कर बैठ गया तो मुझे अब पीएलआई का जो है तो पात्र मान लिया जाएगा, मैं भी अब छूट पाऊंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। कम से कम 300 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्ट किया हो, हाँ लगे मतलब वो देश में कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा। दूसरी शर्त ये है कि जो तो समान शर्तों के तहत न्यूनतम 100 करोड़ रुपए खर्च करने
के इच्छुक निवेशक आवेदन करने के पात्र भी होंगे। इसमें यह भी लिखा है कि मतलब एक जगह लिखा है 300 करोड़, फिर दूसरा शर्त ये लिखा है कि पहले चरण के मामले में हाँ मतलब उससे 300 करोड़ लगभग खर्च करना ही है, भले शुरुआती दौर पर कम से कम वो 100 करोड़ तो खर्चे ही, ठीक है। अब मतलब धीरे धीरे कोई ना पैसा लगाएगा, डायरेक्ट 300 करोड़ थोड़ी ना इन्वेस्ट हो जाएंगे, पहले 50 होगा, 100 होगा, 150, 250, ठीक है। तो कम से कम पहले चरण में अगर कोई PLI योजना के तहत उसको निरीक्षण करने आया तो वो अपनी कंपनी में कम से कम वो 100 करोड़ जो तो इन्वेस्ट किया हो। अब हम इसके फायदे देख लेते हैं, ठीक है देख लेते फायदा। तो हम निवेश और रोजगार में वृद्धि, हम देखते हैं इसमें रोजगार में कहाँ वृद्धि कर रहा है। तो इसमें 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश होगा, ठीक है। कुल कारोबार रुपए, ठीक है, रुपए से अधिक होगा, ठीक है, ये भी देख रहे हैं। 3 लाख करोड़ और इस क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर और सहायक गतिविधियों के लिए कई लाख से अधिक, मतलब कि इनमें मेंशन तो है 7.5 लाख जो है तो रोजगार प्राप्त होंगे। अब देखा जाएगा कि मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। कपड़ा उद्योग जो होता है मुख्य रूप से महिलाओं को रोजगार देता है, इसलिए यह जो है तो योजना महिलाओं को सशक्त बनाती है। हम ये जो तो महिला के बारे में अगर कुछ लिखने को आएगा ना तो हम इसमें इस पॉइंट को भी हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है तो हमारा टॉपिक है ना समाज में महिलाओं की स्थिति, तो इसमें जो तो इस बात को भी हम मेंशन कर सकते हैं। देखो पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसमें देख लिया जाता है कि कई जिले जो हो तो पिछड़े वर्ग होते हैं, जैसे कि Tier 3, Tier 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और इस प्राथमिकता के कारण उद्योग को पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि अब जो तो इन्वेस्ट करने के लिए अब मतलब जमीन जगह जो है तो चाहिए, बड़ी बड़ी ज़मीनें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है तो अब जो है तो शहरों में ज़मीनें तो कम पड़ गई हैं। अब धीरे धीरे इन्वेस्टर जो है तो गांव की ओर भागेंगे, वहाँ की ज़मीनें लेंगे। अब ज़मीनें जब वहाँ की लेंगे तो वहाँ भी आदमी हैं, तो अब क्या, अब वर्कर्स जो है तो क्या अमेरिका से थोड़ी ना बुलाएंगे, वहीं के वर्कर्स को भी वो लोग लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र का भी विकास हुआ, ठीक है, और वहाँ के लोगों को जो है तो रोज़गार मिला। उससे क्या हुआ, उनके जो तो आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी सुधरी, ठीक है। तो इसका यह भी बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। और वस्त्र उद्योग में इसका क्या क्या फायदा होगा, ठीक है, देखते हैं। कपड़ा और वस्त्र उद्योग एक श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है और रोजगार के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर कृषि सबको रोजगार देता है और फिर क्या आ गया कि ये वस्त्र उद्योग जो है तो सभी को रोजगार देता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत और संस्कृत का भंडार वाहक है। जी हाँ, आप कहीं किसी साड़ियों में देखते भी होंगे तो उसमें जो है तो कुछ जो है तो ऐतिहासिक चीज़ें जो उसमें प्रिंटेड रहती हैं, छपी रहती हैं, ठीक है। तो इससे यह होता है कि वो लोग अभी भी अपने कल्चर को जो है तो सामने रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग में एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी इसमें मेंशन है कि ये हमारे ऐतिहासिक चीज़ों को भी बरकरार बनाए रखा गया है, जैसे कि महेश्वरी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, ठीक है, और चंदेरी की साड़ियाँ, ये सब जो है तो उससे कुछ इन स्थानों से भी जो इतिहास जुड़ा है। माहेश्वर कितना बड़ा राज था माहेश्वरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी जो है तो इन सब से उभरेंगी, लोग इनको और ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं छोटे पैमाने का है और पारंपरिक उपकरणों और विधियों का उपयोग करता है। इसमें जो होता है हस्तकरघा और मतलब 2 खंड विभाजित किए जाके, ठीक है। एक मतलब आप भी असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, उद्योग के 2 क्षेत्र हैं, आप लोगों को पता है ना, संगठित और असंगठित। संगठित का मतलब जहाँ मशीनें, तकनीकियाँ आदि कार्य कर रही हैं, ठीक है, और असंगठित का मतलब ये नॉर्मल जो ठेला दुकान खुल जाती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है तो छोटा सा एक वीडियो। तो आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।